आज हम ऋग्वेद के मंत्रों, उनके विभिन्न भाष्यों और वैदिक अनुष्ठानों के एक विस्तृत संकलन की समीक्षा कर रहे हैं। इस दस्तावेज की सबसे पहली खामी इसके आध्यात्मिक और अकादमिक स्वरों के बीच स्पष्ट विभाजन का ना होना है। हाँ, कमजोरी ये है कि सामग्री के भीतर महर्षि दयानंद सरस्वती के गहरे आध्यात्मिक अर्थों के तुरंत बाद विल्सन और ग्रिफिथ के अकादमिक अनुवाद बिना किसी चेतावनी के आ जाते हैं। बिल्कुल, और ये एक आध्यात्मिक साधक के प्रवाह को पूरी तरह से तोड़ देता है। तो इसके लिए हमारा सुझाव है कि अकादमिक और ऐतिहासिक टिप्पणियों को मुख्य आध्यात्मिक प्रवाह से बिल्कुल अलग रखा जाए। सही बात है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 22 के मंत्र 17 की विल्सन की टिप्पणी को लें, जहां वे वामन अवतार और शाकपुणी के मतभेद की बात करते हैं। इसे फुटनोट में रखा जा सकता है, या फिर ऐतिहासिक और अकादमिक परिप्रेक्ष्य नामक एक अलग उपखंड में भी डाल सकते हैं। हाँ, इससे मूल पाठ केवल ध्यान और आध्यात्मिक अर्थ की तलाश करने वालों के लिए अबाधित रहेगा। मतलब जब हम इस सामग्री को पढ़ते हैं ना, तो हमें ये सोचना होगा कि पाठक किस मानसिकता के साथ इसे खोल रहा है। मैं समझ रही हूँ। जैसे एक पाठक जो दयानंद जी का भाष्य पढ़ रहा है, वो इदम विष्णुर्विचक्र में मंत्र में व्यापक ईश्वर के उन 3 पदों को समझने का प्रयास कर रहा है जिनसे ये संपूर्ण जगत धारण किया गया है। बिल्कुल, वो एक बहुत ही उच्च चेतना के स्तर पर एक ध्यान की अवस्था में मंत्र के अर्थ को अपने भीतर उतार रहा है। और फिर बिना किसी चेतावनी के अगले ही पैराग्राफ में उसे ये पढ़ने को मिलता है कि कमेंटेटर्स आर नॉट अग्रीड अपॉन द मीनिंग, या 19वीं सदी की पौराणिक कथाओं के संदर्भ आ जाते हैं। हाँ, ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ये ऐसा है जैसे आप किसी गहरे ध्यान में बैठे हों, एक आध्यात्मिक अनुभूति से गुजर रहे हों, और अचानक कोई आकर आपसे इतिहास की तारीखें पूछने लगे। और देखिए, अगर हम इसके दूसरे पहलू पर बात करें तो ये केवल एक आध्यात्मिक साधक की समस्या नहीं है। आप शोधकर्ताओं की बात कर रही हैं? बिल्कुल, एक अकादमिक पाठक जो शायद 19वीं सदी के यूरोपीय विद्वानों और सायण के भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता है, उसके लिए भी ये स्थिति उतनी ही उलझन भरी है। हाँ, वो ऐतिहासिक संदर्भों की तलाश में है और उसे बीच बीच में गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक निष्कर्ष मिल रहे हैं जो उसके अकादमिक शोध के प्रवाह को बाधित कर रहे हैं। तो जब आप 2 बिल्कुल अलग-अलग विधाओं को एक ही पैराग्राफ में बिना किसी स्पष्ट सीमा रेखा के मिला देते हैं, तो आप वास्तव में किसी भी एक पाठक वर्ग के साथ न्याय नहीं कर पाते। सही कहा। आप न तो उसे एक शुद्ध ध्यान पुस्तिका रहने देते हैं और न ही एक विशुद्ध शोध ग्रंथ। पाठक को यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि यहाँ विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टिकोण है और अगले उपखंड में ऐतिहासिक दृष्टिकोण। हाँ, इस स्पष्टता से ये संकलन एक साधारण पीडीएफ से ऊपर उठकर एक उच्च स्तरीय संदर्भ ग्रंथ में बदल जाएगा। संपादन का मतलब केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक मार्ग बनाना होता है। बिल्कुल, एक क्यूरेटर की तरह सोचना पड़ता है। चलिए दूसरी ढांचागत समस्या पर आते हैं, जो अप्रासंगिक डिजिटल सामग्री से जुड़ी है और अध्ययन के गंभीर माहौल को नष्ट कर देती है। हाँ, इसकी कमजोरी ये है कि टेक्स्ट के बीच में अचानक इंटरनेट आर्काइव, डोनेट और सर्च मेटाडेटा जैसी चीजें शामिल हैं, जो अव्यवस्था पैदा करती हैं। ऐसा लगता है कि स्रोत सामग्री को बिना जांचे परखे बस कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो हमारा सुझाव ये है कि इस सामग्री की कठोरता से छांटाई की जाए और केवल मुख्य विषय वस्तु को ही अंतिम दस्तावेज में रखा जाए। बिल्कुल। उदाहरण के लिए इंटरनेट आर्काइव के डोनेशन अपील, यूट्यूब मेन्यू और वेबसाइट नेविगेशन बटन्स वाले सभी पैराग्राफ को पूरी तरह से हटा दें। और इसके बजाय केवल मूल वेद मंत्र, पदपाठ और भाष्यकारों की टिप्पणियों को ही संकलन का हिस्सा बनाएं, ताकि फोकस ज्ञान पर रहे। ये सोचना भी बहुत अजीब लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही एकाग्रता के साथ वेदों के प्रथम मंडल का पाठ कर रहा है, अग्निमेणे पुरोहितम, और तभी अगली लाइन में वो पढ़ता है, एन इलस्ट्रेशन ऑफ अ हार्ट शेप। हाँ, वो पन्ना पलटता है और सोचता है कि आगे कोई भाष्य होगा, लेकिन वहां लिखा है एन इलस्ट्रेशन ऑफ एन ओपन बुक। ये केवल हास्यास्पद ही नहीं है, बल्कि ये उस गरिमा और पवित्रता को गहरी ठेस पहुंचाता है जो इन प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जब हम वेदों जैसी दार्शनिक सामग्री पढ़ रहे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक अलग तरह की लय में होता है। और स्किप टू मेन कंटेंट
या क्लोज बैनर जैसे शब्द उस मानसिक स्थिति को झकझोरकर वापस इस डिजिटल दुनिया की उथल-पुथल में खींच लाते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से एक तकनीकी चूक है। जब पुरानी किताबों को स्कैन करके OCR तकनीक से डिजिटल टेक्स्ट में बदला जाता है या वेब पेज को सीधे PDF में सेव किया जाता है, तो वेबसाइट के बटन और मेन्यू भी टेक्स्ट के रूप में छप जाते हैं। ऐसा होना बहुत आम बात है। हाँ, लेकिन संकलनकर्ता का काम केवल डेटा इकट्ठा करना नहीं है। सोचिए, एक मूर्तिकार जब पहाड़ से पत्थर लेकर आता है तो उसमें बहुत सी अवांछित चीजें होती हैं। बिल्कुल, मूर्तिकार का काम है उस अवांछित हिस्से को तराशकर बाहर निकालना ताकि असली मूर्ति सामने आ सके। यहाँ भी उन डोनेट और लॉगिन वाले वाक्यों को हटाना उसी तराशने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर स्रोत का श्रेय देना इतना ही आवश्यक है कि जानकारी इंटरनेट आर्काइव से ली गई है, तो उसका भी एक अकादमिक तरीका होता है। हाँ, दस्तावेज के अंत में एक ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी जोड़ सकते हैं। मुख्य पाठ को इन अवांछित तत्वों से पूरी तरह मुक्त होना ही चाहिए। ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं है, ये उस मानसिक स्थिति की रक्षा करने की बात है जो एक पाठक महसूस करना चाहता है। अब दस्तावेज के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं। तीसरी और अंतिम बड़ी समस्या सैद्धांतिक मंत्र व्याख्या और व्यावहारिक वैदिक हवन पद्धति के बीच वैचारिक सेतु का न होना है। हाँ, कमजोरी ये है कि ऋग्वेद के मंत्रों और स्तुतियों के तुरंत बाद बिना किसी भूमिका या संदर्भ के वैदिक हवन पद्धति और आर्य समाज के 10 नियम शुरू हो जाते हैं। इससे पाठक ये बिल्कुल नहीं समझ पाता कि इस गूढ़ दार्शनिक चर्चा से अचानक कर्मकांड और सामाजिक नियमों की ओर यह बदलाव क्यों हुआ है। तो हमारा सुझाव है कि सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुष्ठान को जोड़ने के लिए एक परिचयात्मक पैराग्राफ जोड़ा जाए। बिल्कुल सही। उदाहरण के लिए हवन पद्धति शुरू होने से ठीक पहले एक संक्षिप्त विवरण दिया जा सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं कि ऋग्वेद के इन दार्शनिक मंत्रों को केवल बौद्धिक स्तर पर ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन में अनुष्ठान के माध्यम से भी उतारा जाता है। और आइए देखें कि वैदिक हवन पद्धति के माध्यम से एक साधक इस आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे अपने दैनिक आचरण में ला सकता है। ये पुल बनाना इसलिए भी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वेदों का ज्ञान केवल बौद्धिक व्यायाम के लिए नहीं है बल्कि उसे जीने के लिए है। और हवन या यज्ञ उस ज्ञान को भौतिक रूप में जीने का एक तरीका है। लेकिन एक बाहरी पाठक जो आर्य समाज की परंपराओं से परिचित नहीं, उसे एकदम से ये नहीं समझ आएगा कि उसे अब ओम भूर्भुवः स्वः से शुरू करके आचमन और समिधा दान के मंत्र क्यों पढ़ने हैं। हाँ, उसके लिए ये ऐसा है जैसे कोई किताब बीच में ही खत्म हो गई हो और एक बिल्कुल नई किताब शुरू हो गई हो। तो अगर हम इसे एक सीढ़ी के नजरिए से देखें तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही तार्किक है। पहला कदम है वेदों के मंत्रों का सैद्धांतिक अध्ययन। दूसरा कदम है उस ज्ञान को अपने भीतर उतारने के लिए दैनिक यज्ञ करना। और तीसरा कदम है उस अनुष्ठान से प्राप्त शुद्धि को समाज में लागू करना, जो कि आर्य समाज के 10 नियमों के रूप में सामने आता है। बिल्कुल। जब आप इस वैचारिक पुल का निर्माण करते हैं तो आप पाठक को केवल एक दर्शक से एक सक्रिय अभ्यासकर्ता में बदल देते हैं। ये बहुत ही सुंदर तरीका है इस पूरे संकलन को देखने का। आप शुरुआत करते हैं स्तुतियों से, फिर उनके अर्थ समझते हैं, फिर घर में पवित्र अग्नि प्रज्वलित करना सीखते हैं और अंत में उन नियमों को पढ़ते हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। अभी ये संबंध पूरी तरह से मौन है, जो कि एक बड़ी चूक है। और इस संक्रमण को स्वाभाविक बनाना बहुत आसान है। जैसे YouTube ट्रांसक्रिप्ट खत्म होने के बाद जहां लिखा है कि इन मंत्रों से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक वहीं पर हम जोड़ सकते हैं कि इस दिव्यता को केवल सुनकर ही नहीं बल्कि स्वयं यज्ञ करके कैसे प्राप्त किया जाए, ये हम आगे की हवन पद्धति में देखेंगे। एकदम सही। चलिए अब हम आज के इस समीक्षा के मुख्य निष्कर्षों को समेट लेते हैं। तो मुख्य रूप से 3 चीजों पर काम करना है। पहला, आध्यात्मिक और अकादमिक स्वर के बीच एक स्पष्ट विभाजन करें। ऐतिहासिक टिप्पणियों को फुटनोट में रखें ताकि ध्यान भंग न हो। दूसरा, जो भी अप्रासंगिक वेबसाइट मेटाडेटा और नेविगेशन टेक्स्ट आ गया है उसकी पूरी तरह से छटाई करें। और तीसरा, वेदों के दार्शनिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुष्ठानों के बीच एक मजबूत परिचयात्मक पैराग्राफ या वैचारिक सेतु बनाए। इन बदलावों के बाद आपका ये विस्तृत संकलन एक उत्कृष्ट और निर्बाध ग्रंथ का रूप ले लेगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इन रचनात्मक सुझावों को अपनी सामग्री में लागू करें
और इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के बाद पुनः यहाँ समीक्षा के लिए प्रस्तुत करें।